के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसके बिना हम ड्राइंग कर तो सकते हैं मगर स्टिल वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, जितनी कि हम उसे यूज़ करके कर सकते हैं। जब हम कभी किसी रोड पे जा रहे होते हैं, तो हमें कभी क्यों लगता है कि जो ये साइड वाले पोल्स हैं, ट्रीज़ हैं, सब कहीं न कहीं दूर जाके मर्ज हो रहे हैं या छोटे-छोटे छोटे होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम कभी किसी समंदर के किनारे पे खड़े हैं, तो दूर अगर हम देखते हैं, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि कहीं न कहीं समंदर और धरती मिल रहे हैं। और कई बार रेलवे ट्रैक की तरफ भी देखें, तो रेलवे ट्रैक दूर कहीं न कहीं आपस में मिलता नज़र आता है। ये सब चीज़ें हमें क्यों लगती हैं? एक और एग्जांपल है कि जैसे अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो आपको मेरा हैंड मेरे फेस से थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। वो क्यों नज़र आता है? इन सब के आंसर्स जो हैं वो हमें पर्सपेक्टिव देता है। यस, आज हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव हमारी ड्राइंग में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बात करें अगर हम बाइजेंटाइन पीरियड की, मिडिवल की, गॉथिक आर्ट में, उस टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल रिच वर्क हो रहा था। ऐसा नहीं था कि तब काम नहीं हो रहा था, मगर स्टिल कुछ तो मिसिंग था। यस, वो क्या चीज़ मिसिंग थी? पर्सपेक्टिव। उस टाइम सब कुछ अच्छे से बन रहा था, मगर एक डेप्थ, एक वॉल्यूम जो होती है, वो उन ऑब्जेक्ट्स में नज़र नहीं आ रही थी। इटालियन आर्टिस्ट जियोटो डुशियो ने ट्राई किया कि किसी तरह से हम थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सके। उन्होंने अपनी कोशिश की, उन्होंने थोड़ा सा शेडोज दे के इफेक्ट लाने की कोशिश की कि मे बी अब किसी तरह से पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा वॉल्यूम, डेप्थ क्रिएट हो सके, मगर नहीं, वो इतना कर नहीं पाए। उनको अभी कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जिसके साथ एक्चुअल में 2D सरफेस के ऊपर हम एक 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकें। इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला फ्लोरेंटाइन के आर्किटेक्ट फिलिप्पो ब्रुनलेस्की ने। उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक ढूंढी जिसकी वजह से अब 2D सरफेस पे हम 3D इफेक्ट क्रिएट कर सके। उनको देखकर और भी आर्टिस्ट इंस्पायर हुए और उन्होंने उस आर्टिस्ट को फॉलो करना शुरू किया, मगर स्टिल काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी भी पर्सपेक्टिव उस अच्छे ढंग से नहीं बनाया जा रहा था जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिनकी आर्ट में डिमांड थी। इन सब को देखते हुए नेक्स्ट अर्ली रेनेसांस में एक आर्टिस्ट आए, मसेचियो। उन्होंने अपने आर्ट द्वारा उन्होंने नई क्रिएट की, उन्होंने नई और चीज़ें क्रिएट की जिससे पर्सपेक्टिव को और अच्छे से समझा जा सके। उन्होंने नए रूल ढूंढे, नई चीज़ें क्रिएट की जिसके साथ कि वो और अच्छे से पर्सपेक्टिव को समझ पाएँ। मचेसियो अर्ली रेनेसा के एक ऐसे आर्टिस्ट हुए जिन्होंने लीनियर पर्सपेक्टिव में अपने नए रूल्स लाए और उनको देखकर ही सारे आर्टिस्ट उनको फॉलो करने लग पड़े। उनकी फेमस फ्रेस्को पेंटिंग में हम द ट्रिब्यूट मनी में उनका ये आर्ट बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे अब फिगर्स में, उनके बिल्डिंग्स में वो वॉल्यूम, वो डेप्थ नज़र आने लग पड़ी, जो कि मिडिवल पीरियड में, गॉथिक पीरियड में पहले नज़र नहीं आ रही थी। हम बोल सकते हैं कि मसेचियो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमें एक विजन दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया कि किस तरह से हम 3D इफेक्ट्स के साथ पेंटिंग्स कर सकते हैं। डे बाय डे दिन बदलते गए और पर्सपेक्टिव में नई नई चेंजेस आती गई और पर्सपेक्टिव और इम्प्रूव होता गया। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं, तो हमें अगर कोई सीन ड्राइंग करनी है, कुछ मेमोरी ड्राइंग करनी है, तो हमारे लिए पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना पर्सपेक्टिव को समझे हम कभी भी अच्छे से ये ड्राइंग्स कर ही नहीं सकते। और पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक आई लेवल, वेनिशिंग पॉइंट, हॉरिजन लाइन, पिक्चर प्लान, इन चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हम इनको अच्छे से समझते हैं, तभी हम पर्सपेक्टिव को ढंग से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सपेक्टिव को किस तरह से और अच्छे से समझा जा सकता है विद पिक्चर्स। चलो स्टार्ट करते हैं पर्सपेक्टिव के बारे में। पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमें हॉराइजन लाइन, आई लेवल, वैनिशिंग पॉइंट और पिक्चर प्लान को भी समझना रहेगा। हॉराइजन लाइन की बात करें तो ये देखिए, ये होती है हॉराइजन लाइन। हॉराइजन लाइन वो होती है जहाँ पे हमें आसमान और धरती मिलती हुई नज़र आए। एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि जैसे धरती और आसमान मिल रहे हैं।
एक्चुअली होराइजन लाइन राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है, लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है। वन थिंग मोर, अगर आई लेवल चेंज होता है तो होराइजन लाइन भी चेंज हो जाती है। ये देखिए, होराइजन लाइन ऊपर भी हो सकती है। सो इस तरह से होराइजन लाइन को भी हमें समझना ज़रूरी है। होराइजन लाइन को समझने के बाद बात करते हैं हम आई लेवल की। आई लेवल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी आँखों से सीधा उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है जिसको हम देखने जा रहे होते हैं। सो आई लेवल को समझने के लिए हम ये देखिए, आई लेवल हमारे देखने का एक एंगल होता है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में बदलता रहता है। ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में कैसे आई लेवल चेंज होता है। एक और एग्जांपल है, ये देखिए, आई लेवल 3 टाइप का होता है। एक नॉर्मल आई व्यू जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लेवल, अबव आई लेवल जिसको वर्म आई व्यू भी बोला जाता है, एक होता है बिलो आई लेवल जिसको हम बर्ड आई व्यू भी बोलते हैं। सो ये देखिए कि कैसे एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चीज़ आई लेवल चेंज होने पर कैसे उनके एंगल्स बदल जाते हैं, वो कैसे अलग अलग स्टाइल में नज़र आती है। ये देखिए, वर्म आई लेवल, नॉर्मल आई लेवल, बर्ड आई व्यू। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट्स तीनों अलग अलग एंगल में नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट की, कि वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है। सो वैनिशिंग पॉइंट को वीपी भी कहा जाता है। वैनिशिंग पॉइंट हमेशा होराइजन लाइन पे होता है। वैनिशिंग पॉइंट वो बिंदु होता है जहां ऑब्जेक्ट्स की लाइंस को बढ़ाया जाए तो ये सब उस पॉइंट की तरफ जाती हैं। वैनिशिंग पॉइंट की ये बेस्ट एग्जांपल ट्रेन की पटड़ियाँ भी हो सकती हैं। ये देखिए कैसे सारी लाइंस वैनिशिंग पॉइंट में मर्ज हो रही हैं। वैनिशिंग पॉइंट 1, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ये देखिए एक और एग्जांपल, कैसे ये सारी लाइंस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रही हैं। सो वैनिशिंग पॉइंट हमेशा होराइजन लाइन पे होता है और सारी लाइंस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रही होती हैं, उसमें मर्ज हो रही होती हैं। सो वैनिशिंग पॉइंट को समझने के बाद बात करते हैं पिक्चर प्लान की। सो पिक्चर प्लान एक्चुअल में होता क्या है। पिक्चर प्लान इज द विंडो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्चर। पिक्चर प्लान वो सीन होता है जो आँखों को सबसे पहले नज़र आता है और वही हम पेपर पे के ऊपर बनाते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि हमें ये देखिए एक सीन नज़र आ रहा है, सीस्केप है, बोट नज़र आ रही है। सो सबसे पहले हम जो सीन देखते हैं उस सीन को देख के जो हमें पेपर पे रिप्रेजेंट करना होता है, पेपर पे बनाना होता है, कैनवस पे बनाना होता है, वही पिक्चर प्लान होता है। पिक्चर प्लान से ही हमें ये पता चलता है कि पेपर पे हमें वो सीन कैसा नज़र आएगा। सो ये है पिक्चर प्लान। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।